जहाँ इज्जत ही नहीं, वहाँ रुककर आप क्या करेंगे? आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आयना बाली। आज मैं आप लोगों को आपकी अहमियत बताने आई हूँ। आपको अपनी इज्जत ज़रा सी भी प्यारी है तो वीडियो को एंड तक देखना। आप लोगों को बताना चाहूँगी कुछ बातें। कभी-कभी हम लोग किसी रिश्ते, किसी जगह या किसी माहौल में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद कल हालात बदल जाएंगे या फिर कभी ना कभी हालात तो सुधरेंगे ही। कुछ ना कुछ तो होगा ही कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जहाँ आपकी कद्र ही ना हो, वहाँ रुकना खुद की कीमत घटाने जैसा है। हर वीडियो में आपको एक बात ज़रूर बताती हूँ मैं कि आप अनमोल हैं। तो अपने आप को इतना भद्दा ना समझें कि आपको अपनी इज्जत की परवाह ही ना हो। तो आज की बातें ध्यान से सुनना। आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी। जिस तरीके से मेरे हाथ में माला है, अगर ये माला टूट जाए तो इसके मोती इतने बिखरेंगे कि मे भी हो सकता है वो मोती मुझे पूरे मिले ही ना। और अगर मोती पूरे नहीं मिलेंगे तो माला भी पूरी नहीं बनेगी। यानी कि अगर इज्जत भी एक बार अगर चली जाती है तो दोबारा तो उस तरीके की इज्जत बनती ही नहीं है। इज्जत का चले जाना और माला का टूटना दोनों ही एक बराबर है। ध्यान से समझना। माला टूट गई तो पिरोनी बहुत मुश्किल और इज्जत चली गई तो लानी बहुत मुश्किल। याद रखना, जिसे तुम्हारी अहमियत समझनी होगी वो पहले दिन से ही समझ लेगा। जो तुम्हें अनदेखा करता है, तुम्हारी चुप्पी का भी फायदा उठाता है, वो कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए सही वक्त पर वहां से उठ जाना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि जब आप अपनी इज्जत खुद तय करते हैं तभी दुनिया आपकी कद्र करती है। तो अपने दिल को बार बार जख्म मत दो, बार बार चोट मत दो। जहाँ कद्र ना हो वहां से चुपचाप चले जाना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम तो कहना ही है। लेकिन आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी। एक होता है बहता हुआ जल और एक होता है खड़ा जल। लोग हमेशा बहते हुए पानी में ही अपने हाथ धोते हैं। खड़े जल में हाथ इसलिए धोना सही नहीं समझते क्योंकि उसमें से बदबू आ रही होती है, उसके ऊपर काई जम जाती है। इसी तरीके से आपकी सोच है। आपकी सोच को समय के साथ बदलना होगा। आपको समय के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको समय के साथ अपडेट रहना होगा। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी सोच वहीं की वहीं रहेगी तो आपकी सोच से भी बदबू आने लगेगी, आपकी समझदारी से भी घिन आने लगेगी। क्योंकि आप तो अटके हुए हैं, आप तो आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो समय के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। समय के साथ परिवर्तन आना लाजमी है, तभी आप आगे जीवन जी सकते हैं। और जिंदगी पहाड़ जैसी है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए आपको बदलना होगा, अपना स्टैंड लेना होगा, अपने साथ प्यार करना होगा, अपनी इज्जत को प्यार करना होगा। आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आपकी इज्जत आपके हाथ में है। औरत को हमेशा कमजोर समझा जाता है, उसकी इज्जत को हमेशा कम आंका जाता है। ऐसा कहा जाता है कि औरत तो कुछ नहीं करती है। तो चलिए आज आपको एक हिम्मत देने वाली बात बताती हूँ। औरत सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, उसमें वो ताकत है कि चाह ले तो पूरा घर संभाल ले और चाह ले तो पूरी दुनिया भी जीत ले। लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, लेकिन याद रखना इन्हीं लफ्जों में छुपी है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मुझे देखो, मैं भी अपने घर में चार दीवारी के अंदर हूँ, मेकअप कर रही हूँ, अपनी वीडियो शूट की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं दुनिया के सामने हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं। मैं अपनी ताकत का अनुमान लगा सकती हूँ कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। अगर मेरे ऊपर थोड़ी सी आंच आई तो मुझे चाहने वाले लोग सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो मैं कैसे कमजोर हुई? मैं तो हुई ना ताकतवर। आप खुद ही सोचिए ना, आप भी तो पता नहीं कौन से शहर में बैठकर मुझे देख रहे हैं, तो मैं कैसे चार दीवारी के अंदर अपने आप को लॉक समझूं? मैं तो आप लोगों के सामने हूँ। जो लोग जिस भी शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे शहर का नाम अपने कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। खुद को छोटा मत समझो, तुम वो हो जो जिंदगी को जन्म देती हो और जब चाहो अपनी तकदीर को भी नया जन्म दे सकती हो। ध्यान से समझना, जब तुम एक औलाद को जन्म दे सकती हो, एक जगत जननी हो जब तुम, तो फिर तुम अपने भविष्य को जन्म क्यों नहीं दे सकती? दे सकती हो। अपनी तकदीर को दोबारा क्यों नहीं लिख सकती? लिख सकती हो। तो सिर ऊंचा करके चलो, क्योंकि तुम सिर्फ औरत नहीं, तुम एक पूरी की पूरी ताकत हो। तुम्हें खुद को कमजोर बिल्कुल भी नहीं समझना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारी अंतर आत्मा तुम्हारे साथ है। तुम एक शक्ति हो।
जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हें छोटा समझते हैं, तो कर दो उनको शक्तिहीन। दिखा दो उनको कि तुम भी कुछ कर सकती हो। आज से ही शुरू हो जाओ। अपने आप को, अपनी जिंदगी को कम मत समझो। अगर तुम इंसानी रूप में आई हो या फिर आए हो तो तुम बहुत बलवान हो। जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो कभी भी किसी के लिए भी अपनी ज़िंदगी खराब बिल्कुल भी ना करें। अपनी ज़िंदगी को अहमियत दें, अपने इस इंसानी रूप को अहमियत दें। भगवान से अगर कुछ मांगना ही है तो बल मांगे, ताकत मांगे, समझ मांगे, सोच मांगे, सद्बुद्धि मांगे, ताकि आपको आगे चलने की हिम्मत मिले। अपने आप को आज के बाद आप बिल्कुल कमजोर नहीं समझेंगी। ऐसा किसी से नहीं कहेंगी कि आप नहीं कमाती, आज से आप कमाने लगेंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का जो मेकअप है वो डन हो गया है। आज का लुक थोड़ा सा ड्रामेटिक है और मैंने एक डॉल का मतलब जो लुक होता है वो क्रिएट करने की कोशिश की है। मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा और आप शॉर्ट वीडियो जाके ज़रूर देखना। अपनी तरफ से मैं पूरी ट्राई करती हूँ करने की, और मैं किसी को कॉपी नहीं करती हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि एंटरटेनिंग हो बस। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो अभी शॉर्ट वीडियो शूट करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज का जो लुक था वो कंप्लीट हुआ और शूट भी कंप्लीट हुआ। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई लुक के साथ। तब तक के लिए आप कमेंट करते रहिए और पुरानी वीडियोस देखते रहिए और लाइव जुड़ते रहिए और बातें करते रहिए और कुछ ना कुछ सजेस्ट करते रहिए कि कौन सा लुक लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।